प्रिय छात्रों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2016 में दोस्तों जो पेपर हुआ था सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का, उसी पेपर का आज हम लोग रिव्यू करेंगे। ठीक, तो दोस्तों साथ ही इसका दोस्तों मुझसे जो हो सकेगा इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला है हमारा प्रश्न, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। पहला ऑप्शन है 17वीं शताब्दी में, दूसरा ऑप्शन है 18वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन है 19वीं शताब्दी में और चौथा ऑप्शन है 20वीं शताब्दी में। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 8वीं शताब्दी। ठीक, यानी दोस्तों जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी? 18वीं शताब्दी में। ठीक, अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम पराजय हुई थी। पहला ऑप्शन है वाटरलू में, दूसरा है रूस में और तीसरा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में और चौथा है परसा में। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या है? पहला। ठीक, यानी दोस्तों वाटरलू में। ठीक, यानी मेरे दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम पराजय हुई थी, कहां हुआ था? वाटरलू में। ठीक, तो आप इस प्रकार से टिक लगा सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की घोषणा की गई थी। पहला ऑप्शन है माउंटेन बेटन योजना द्वारा, दूसरा है कैबिनेट मिशन द्वारा, तीसरा है वेवल योजना द्वारा और चौथा है क्रिप्स योजना द्वारा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है पहला है। ठीक, यानी माउंटेन बेटन योजना द्वारा। ठीक, यानी मेरे दोस्तों भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की घोषणा की गई थी, इसके द्वारा की गई। ठीक, माउंटेन बेटन योजना के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों चौथा हमारा प्रश्न है, अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त को, तीसरा ऑप्शन है 4 जुलाई को और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 14 अगस्त को। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ग वाला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न सही है। ठीक, यानी दोस्तों ये चौथा ऑप्शन ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है भैया, यानी 4 जुलाई को मनाया जाता है। यानी दोस्तों अमेरिका में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक भैया, तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर प्रश्न उत्तर नंबर 5 पहुंच चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक, पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है बेलग्रेड में, तीसरा ऑप्शन है कोलंबो में, चौथा ऑप्शन है डरबन में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक, यानी दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर देखिए छठवां हमारा प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है कि भारत की संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा और चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? पहला ऑप्शन सही है। ठीक, यानी दोस्तों राष्ट्रपति होता है। यानी दोस्तों भारत की संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों प्रश्न तो नंबर 7 है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के 2 प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। पहला दोस्तों नेता है मार्टिन लूथर और दूसरा है उल्रिक जोग्ली। ठीक, ये दूसरे नेता हैं। ठीक, और यहाँ पर लिखा है 8वां प्रश्न है, भारत की विदेश नीति की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ठीक भैया, और यहाँ पर 9वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसके कार्यकाल की अवधि क्या है? ठीक, तो आप लोग लिखकर याद कर लीजिएगा भैया। ठीक है ना, यानी टिक लगाकर याद कर लीजिएगा अपने टेनियर में। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, भौगोलिक खोजों के 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग अथवा देख रहे हैं, ये प्रश्न को आप कर सकते हैं। ठीक, लिखा हुआ दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के मध्य हुए 3 आविष्कारों का उल्लेख कीजिए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा हुआ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के 3 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये नहीं आता तो यहाँ पर अथवा देख रहे हैं, आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक, लिखा हुआ है सार्क के चार्टर में उल्लिखित किन्हीं 3 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम दीर्घ पर पहुंच चुके हैं। दीर्घ में लिखा हुआ है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान की विवेचना कीजिए। आप लोग इसको बनाकर भी लिख सकते हो भैया अच्छे तरीके से, बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है अथवा, फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है दोस्तों 1857 में भारत में क्रांति का स्वरूप क्या था, उसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी पढ़ कर जाइएगा भैया। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग प्रश्न उत्तर नंबर 13वां पढ़ेंगे भैया। लिखा हुआ है भारत की संसद में कौन कौन से अंग है, संसद के कार्यों का विवेचना कीजिए। ठीक, अथवा लिखा है, यानी दोस्तों आपको ये परिभाषा नहीं आती है तो आप लोग नीचे वाला प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है लोक अदालतों के गठन एवं उनकी कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालिए। ठीक है भैया, तो आप लोग इसको भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मानचित्र बना हुआ है। ठीक, यानी दोस्तों मानचित्र से संबंधित ये प्रश्न है, आपको इनको करना होता है और मानचित्र आपको दिया जाता है ना सामाजिक विज्ञान में, उसमें भरना होगा। ठीक भैया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, केवल दृष्टि बाधित छात्रों के लिए मानचित्र कार के बगल में रूम में। ठीक, यानी आपको क्या करना होता है, इसे मानचित्र में दिखाना होता है। ठीक, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। देखिए यहाँ पर पहुँच चुका है खंड ख पर। ठीक, तो ये भी वही पीछे वहाँ का है। ठीक भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, पहला है पढ़ेंगे
लिखा हुआ है नीलगिरी पर्वत स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तरी भारत में, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी भारत में, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी भारत में और चौथा ऑप्शन है पूर्वी भारत में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक, यानी दक्षिणी भारत में। ठीक भैया, यह जो नीलगिरी पर्वत है कहाँ स्थित है, दक्षिणी भारत में। ठीक, और यहाँ पर हम चलो पढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, ज्वारीय वन पाए जाते हैं पहला मरुस्थलीय क्षेत्र में, दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र में, तीसरा है डेल्टाई क्षेत्र में और चौथा है दोस्तों पठारी क्षेत्र में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक, यानी डेल्टाई क्षेत्र में। ठीक, यानी दोस्तों ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं, डेल्टाई क्षेत्र में। ठीक भैया, यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों 17 नंबर है प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। पहला है कृषि विस्तार से, दूसरा ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण से, तीसरा ऑप्शन है वन संरक्षण से और चौथा ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, दुग्ध उत्पादन। यानी दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है भैया। ठीक, यहाँ पर दोस्तों 18वां प्रश्न पढ़ेंगे। लिखा हुआ है निम्न में से किसे भारत की इस्पात नगरी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भिलाई को, दूसरा ऑप्शन है दुर्गापुर को, तीसरा है बोकारो को और चौथा ऑप्शन है जमशेदपुर को। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, जमशेदपुर है। ठीक, यानी दोस्तों भारत की इस्पात नगरी क्या कहा जाता है, किस मतलब नगर को कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक भैया, आप इस प्रकार से समझ सकते हो। यहाँ पर देखिए हम पहुंच चुके हैं प्रश्नोत्तर नंबर 19 पर। यहाँ पर पढ़ेंगे। लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है। पहला है बिक्री कर, दूसरा है सेवा कर, तीसरा है आयकर और चौथा है उत्पाद कर। ठीक, तो दोस्तों इसमें से कौन प्रत्यक्ष कर है, आयकर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या आयकर क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 20 नंबर है हमारा प्रश्न। लिखा हुआ है कि निम्न में कौन कृषि निविष्टियाँ है। पहला है दोस्तों भाड़े का श्रम, दूसरा है बीज का श्रम, तीसरा है भंडारण और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो दोस्तों मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा भैया इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा भैया। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक, तो यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, वन महोत्सव से आप क्या समझते हैं, आप लोग इसको लिख सकते हो बनाकर। दूसरा है दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत लिखिए। ठीक, या बताइए। और तीसरा है दोस्तों भारत के निर्यात की 4 वस्तुओं के नाम बताइए। ठीक, भारत के 4 यानी दोस्तों जो भारत से बाहर देशों में जाती है, निर्यात किया जाता है भारत से, आपको इस प्रकार, जैसे गन्ना हो गया, ठीक, गेहूं हो गया, चावल हो गया। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक भैया, और यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पर इसको देखेंगे। लिखा हुआ दोस्तों, भारत की मिट्टियाँ का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए तथा किसी एक मिट्टी की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक, अथवा दिखा हुआ है। दोस्तों आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आप लोग इस प्रश्न को कर सकते हो। लिखा हुआ है दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना के 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। फिर लिखा हुआ है दोस्तों 25वां प्रश्न है हमारा। लिखा हुआ है भारत में कृषि और उद्योगों की पारस्परिक निर्भरता पर प्रकाश डालिए। ठीक, यहाँ पर अथवा लिखा है। अगर ये आपको प्रश्न नहीं आता तो आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक भैया, लिखा हुआ दोस्तों, भारत में कुटीर उद्योग के विकास के लिए 3 सुझाव दीजिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर हो चुके हैं। लिखा हुआ दोस्तों, भारतीय वनों का वर्णन कीजिए शीर्षकों के अंतर्गत। यानी दोस्तों वनों के प्रकार, वनों का महत्व, वन संरक्षण। यानी वन का संरक्षण मतलब होता है वन के बचाव। ठीक, वनों का महत्व होता है वनों से क्या क्या हमें प्राप्त होता है, सारा कुछ। वन के प्रकार, वन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बना चना कर लिख सकते हो भैया। ठीक, अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो अथवा देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। ठीक, लिखा हुआ है दोस्तों, मानसून को परिभाषित कीजिए तथा भारत में मानसूनी वर्षा की किन्हीं 4 विशेषताएं को बताइए। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इसको भी बनाकर लिख सकते हो। अगला हमें दोस्तों 7वां प्रश्न है हमारा, 27वां। लिखा हुआ दोस्तों, पूंजी का अर्थ बताइए तथा पूंजी के लक्षण व महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक, अगर ये आपको पूंजी, आप लोग जानते हो भैया पैसा रुपए को क्या कहते हैं, पूंजी कहा जाता है। ठीक, उसका क्या करना है, आपको अर्थ सहित बताना है। ठीक, एक बार पढ़ लीजिएगा अपनी किताब देखकर भैया, आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, आप बनाकर भी लिख सकते हो। लिखा हुआ है भैया अथवा, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक भैया, लिखा हुआ है भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य बताइए तथा भूमि सुधार के किन्हीं 2 कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो आप इस पर समझ सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। भूमि सुधार मतलब जैसे भूमि बिगड़ी हुई है, बंजर है, तो उसको मतलब कैसे सुधार किया जाए, कैसे उसमें क्या किया जाए कि उसमें अनाज पैदा हो। ठीक, तो इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से बनाकर लिख सकते हो। और इनके क्या करना है, 2 कार्यक्रमों का वर्णन करना है। ठीक, यानी 2 कार्यक्रमों का क्या करना है, आपको विस्तार से लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों